afternoon, everyone. होपफुली सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। रियली में शालिनी बहुत अच्छे से करा रही है और आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। थैंक यू। चलिए शालिनी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आज का जो चैप्टर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ये हमारे ग्रैटिट्यूड के लेवल को और बढ़ाता है इन द सेंस कि जब ये हम करना सीख जाते हैं। इनफैक्ट ये आपने बहुत देखा होगा अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए, बट बिकॉज ऑफ द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ हम अपने भाग दौड़ में, जीवन के भाग दौड़ में ना करना भूल जाते हैं और उसको कहीं पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन दादा दादी को करते जरूर देखा होगा, नाना नानी को करते देखा होगा आपने। तो आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट वी ईट एंड ड्रिंक। ठीक है, आज रमनदीप जी पढ़ना चाह रहे थे। है ना, आप अपने आप को अच्छा आप अनम्यूट हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। यस, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को बोला एक पानी का ग्लास साथ में लेकर बैठने के लिए। आई होप सबके पास है एक पानी का ग्लास साथ में। और एक Yes, बात, ma'am. यस मैम, यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके मैनेजमेंट से बात हुई थी हमारी। आपका स्कूल खुल रहा है 24th को, 24th से स्कूल Yes, ma'am. है। तो उन्होंने बोला है कि वो जो है अगर हम सेशन को 1:45 से शुरू करते हैं तो फिर वो 3 o'clock तक खत्म हो जाएगा एंड आप 24th से लेके 30th तक ये सेशन आप स्कूल में कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये तो चैप्टर्स है ना, इनको हम रश नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक एक दिन में 2-2 चैप्टर्स कराऊं आपको। ठीक है, ये जिस तरह से Yes, ma'am. डिजाइन की हुई है, रोज हमको एक ही चैप्टर करना होगा। तो 24th से लेके 30th तक आप लोगों को परमिशन है कि आप लोग स्कूल में करेंगे और हम टाइमिंग चेंज कर देंगे। 1:45 से लेकर 3 o'clock तक का हम टाइमिंग रखेंगे उसमें। और फिर 1st से लेकर 6th तक, ये 7 दिन, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है, हम इस सेशन को शाम को लेंगे कि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। बिकॉज उस समय आप लोगों का स्कूल चल रहा होगा, बच्चे रहेंगे स्कूल में, आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो शाम को 6 से 7 हम लोग ये सेशन रखेंगे। सिर्फ एक हफ्ते की बात है। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं, एक हफ्ते की जर्नी अगर आपने करी है, तो इसको प्लीज कंटिन्यू करें और अपने लाइफ को जरूर जरूर एनहांस करें। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड लेट अस बिगिन। यस, डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। ये देखें, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक टेबल के ऊपर कप है, कप में स्पून है, एक सॉसर है, कोई सैंडविच या कोई बिस्किट टाइप का कुछ रखा हुआ है वहां पे। एंड बहुत रोशनी है उस चीज पे, बहुत रोशनी है। अब ये क्या बता रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग कैसे जो भी कुछ हम खाते हैं या पीते हैं उसके लिए ग्रेटफुल होके हम कैसे अपने लाइफ में बहुत मैजिक्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत रोशन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस जो है, ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इसको करने से आप एक्चुअली बहुत बहुत अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। यस रमनदीप जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am.
They ate the magic ingredients. A thankful heart hath a continual feast. V.J. Cameron, journalist and businessman, giving thanks ये for क्या बोल रहे हैं food हम लोगों को? before you ये eat. रमनदीप जी, एक मिनट। ये डब्ल्यू जे कैमेरॉन क्या बोल रहे हैं को? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जश्न का क्या मतलब होता है? जश्न का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? जश्न तो हम खुशी में मनाते हैं मैम। जैसे खुशी हमारा होते घर हैं। पे कोई फंक्शन होता है, उसको भी हम जश्न मनाना कहते हैं। हाँ सेलिब्रेशन क्या? हाँ जी, आरती जी क्या बोल रहे हैं? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, फीस्ट, सेलिब्रेशन, खाना पीना, एंजॉयमेंट, बहुत खुशियां, सेलिब्रेशन, उसको यस। हम जश्न बोलते हैं, फीस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हार्ट हमेशा थैंकफुल होता है ना, वो हमेशा ही जश्न मनाता है, हमेशा सेलिब्रेट करता है, हमेशा खुश होता है। क्योंकि अगर हम हमेशा थैंकफुल हैं तो उदास होने का तो कोई कारण ही नहीं होगा ना। तो हम हमेशा जश्न मनाते रहेंगे, हर चीज में हमको अच्छाई दिख रही है, हर चीज में हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हम निरंतर, हम फॉर एवर खुशियां ही मनाते रहेंगे। ठीक है, डोंट वी ऑल वांट दैट कि अरे हम लोग बस हमेशा जश्न मनाएं, नाचे गाएं, खाएं पिए, टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और हमेशा सेलिब्रेशंस ऑन रहे। सबको अच्छा लगता है। तो उसका क्या उपाय है? टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। यस, लेट्स कंटिन्यू। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. एक्सपोनेंशियली, यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आपने देखा है अपने आ, बड़े बुजुर्गों को, जब खाना खाने बैठते थे ना, एक निवाला बाहर निकालते थे, हाथ जोड़कर खाना खाते थे, हाथ जोड़कर पानी पीते थे। कभी देखा है? हाँ। Yes, तो ma'am. आज हम लोग ना Ma'am. अपने भागदौड़ में, जीवन की भागदौड़ में, हमने उन कस्टम्स को ना पीछे छोड़ दिया है, राइट। लेकिन यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर अगर आप ये करते हैं, सिंपल एक्ट रोज करते हैं, रोज आप खाना खाते हैं, दिन में 3 बार 4 बार आप खाना खाते हैं, शायद बीच में आप कभी फल भी खाते हैं, कभी चॉकलेट भी खाते हैं, कभी सुपारी भी खाते होंगे, कभी कोई स्नैक लेते होंगे, कभी पानी पीते हैं, अभी जूस होता होगा, चाय कॉफी दूध मिल्क शेक, वॉट एवर, जो भी कुछ आप खाते पीते हैं, अगर आप उसको उस समय ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने लाइफ में मैजिक्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है कई गुना बढ़ा देना, टू द पावर ऑफ समथिंग, तो उतना गुना वो बढ़ जाता है। अब लेट अस कंटिन्यू। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body left weak. You might have started to tremble. Your mind become confused and your feeling plummeted. प्लमेटेड। All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. यस। अब अ, आप लोगों ने सबने कभी ना कभी उपवास रखा होगा, व्रत किए होंगे। हाँ,
Yes, ma'am. कभी नोटिस किया है, करवा चौथ वाला व्रत लेते हैं, जब हम सुबह से कुछ भी नहीं खाते पीते हैं और शाम होते होते कैसी हालत हो जाती है। जब बच्चे कुछ आके बोलते हैं तो क्या लगता है, प्लीज अभी कुछ मत बोलो, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उस समय खाना बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप देखें, वो कुछ घंटे जब आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो आप ना, आपका बॉडी जो है वो कितना, मतलब जो एकदम क्लॉकवर्क की तरह से काम करता है, सब कुछ इतना अच्छा हंकी डोरी लगता है, उस वक्त एकदम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आपको कमजोरी महसूस होने लग जाती है, आपके कईयों के सिर में दर्द होने लग जाता है, बहुत जनों को तो चक्कर आने लग जाते हैं, सबको अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कुछ घंटों भी खाना नहीं खाते हैं तो हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करता है। ट्रू। तो जब आप उस चीज के बारे में सोचें, और जब फिर उसके बाद जब वो खाने की प्लेट हमारे सामने आती है, तो आप क्या वेट कर पाते हैं? तो आप वेट नहीं कर पाते, आपको लगता है जो सामने है बस वो फटाफट खा लो, है कि नहीं? उस वक्त सब कुछ बहुत टेस्टी लगता है। अगर कोई चीज में नमक कम है, बेसी है, कुछ अच्छा बना है, नहीं बना, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय ना आप वो खाने के महत्व को समझ जाते हैं। उस समय आप समझते हैं कि मेरे को अगर जीवित रहना है तो ये खाना मेरे लिए कितना जरूरी है। तब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि थैंक गॉड चांद निकल आया, अब हम खाना खा सकते हैं। राइट? सबके साथ होता है ना? बहुत लोगों में होता है कि पानी भी नहीं पीते हैं। जैसे हम लोग तो पहले दिन रात को खाते हैं, तो फिर उसके बाद सुबह उठ के भी नहीं खाते हैं कुछ, मतलब बहुत जनों में होता है सुबह 4-5 बजे उठ के खाते हैं, हम लोगों में तो वो भी नहीं खाते हैं। तो वो दोपहर के 12-1 बजे तक तो लगता है कि बस अब मुझे कुछ खाना है। तो किसी तरह से उन्हों टाइम निकलता है, घड़ी, और शाम को 6-7 बजे के बाद तो हम घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, चांद कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, कब हम कुछ खा पाएंगे, है कि नहीं? तो देर इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट फूड। वो हमको हमको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, हमको सोचने समझने के लिए खाना चाहिए, हमको अच्छा महसूस करने के लिए खाना चाहिए। फूड इज अ वेरी गुड वे ऑफ सोशलाइजिंग विद अदर्स। तो उसके लिए हमको खाना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी गेट टुगेदर बिना खाने के कंप्लीट नहीं होता है। तो सोशलाइजिंग के लिए भी खाना चाहिए है। खाना, food is a very very important aspect of our life, है कि नहीं है? So there is a great deal to be grateful for about food. Let's continue. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the Nurture. fruit and vegetables with the continuous रमन, आपकी nurture आवाज the बहुत fruit ब्रेक and हो रही है। vegetables. मेरे को लग रहा है आपके मैम इंटरनेट नेटवर्क थोड़ा का इशू। ब्रेकडाउन है। यस मैम। तो यस मैम, काफी इश्यू रहता है मैम मेरे यहाँ नेटवर्क फिर का। देखिए, वो थोड़ा सा, या तो आप कहीं और बैठ के अगर कर पाए जहाँ पे थोड़ा बेटर रहता है, बिकॉज आवाज ब्रेक होने से ना, मतलब जो लोग और बैठे हैं उन लोगों को समझ नहीं आएगा कि यस क्या मैम। पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? यस मैम। तो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू रीड? एक्सक्यूज मी मैम, अब आ रही है आवाज मैम? आवाज तो आ रही है रमनदीप जी, आप कंटिन्यू करिए। लेट्स सी। ओके मैम। हाँ, लेट्स सी। फॉर यू टू ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स,
and continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस। Thinking about आप the meat एक मिनट grow. रमनदीप जी, हम हर पैराग्राफ के बाद ना रुकेंगे। Okay, ma'am. हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कभी क्या हमने उन किसानों के लिए थैंक यू बोला है? किसानों के लिए छोड़ दीजिए, खैर हम तो खाने के लिए भी नहीं बोलते थैंक यू, उस पानी के लिए भी नहीं बोलते थैंक यू, पर उन किसानों के बारे में सोचिए। आपके आपके घर तक, आपकी लोकेलिटी तक, आपके बिल्डिंग तक हर रोज सुबह फ्रेश सब्जियां आती हैं, फ्रेश फल आते हैं, जहां से आप उनको खरीद सकते हैं। दुनिया के कौन से कोने में वो उगाए जाते हैं, पर आपके घर तक वो एकदम फ्रेश आ रहे हैं। अगर आप आपके घर में उनको 2 दिन रख देते हैं, कई बार वो अलसा जाते हैं, बट आपके घर में जब वो पहुंचते हैं तब वो एकदम फ्रेश रहते हैं। तो उसको आप तक एकदम फ्रेश पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लगती है कि नहीं? कोई बीज बोता है, पहले तो उस धरती माँ का थैंक यू, जिसमें वो बीज बोए जाते हैं, उन बीजों का थैंक यू, उन किसानों का थैंक यू जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उस पानी का थैंक यू, उस सॉइल में सभी न्यूट्रिएंट्स का थैंक यू। उसके बाद उनकी देखरेख की जाती है, वो बढ़ते हैं, उनको पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है कि वो ठीक से बढ़ें। फिर हार्वेस्ट किए जाते हैं, उनको काटा जाता है, उनको बाछा जाता है, उनकी छटाई की जाती है, उनको पैक किया जाता है, उनको मार्केट में लेकर जाया जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं, होलसेलर्स खरीदते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट पीपल आपके घर तक उनको पहुंचाते, रिटेल मार्केट तक वो लेकर आते हैं, रिटेलर्स आपको बेचते हैं। तो देखिए कितने लोगों की मेहनत लगती है। एक आप एक नॉर्मल सुपरमार्केट से जाके आप एक दाल का पैकेट भी अगर लेकर आते हैं, तो उस दाल को आप तक पहुंचाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है। ऐसे ही आप तक नहीं पहुंच जाते हैं। और हम उस खाने के लिए कभी ग्रेटफुल ही नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं हम तक वो खाना पहुंचाने के लिए। हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो नहीं सोचा था। देखिए, मालूम सब था, किसान कौन है वो भी पता था, ट्रांसपोर्ट पीपल क्या करते हैं वो भी पता था, रिटेलर्स रोज मार्केट जाती थी, सब्जियां भी खरीदती थी, फल भी खरीदती थी, रोज महीने का राशन भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरे यहाँ जो आ रहा है, दूध आ रहा है, फल आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, चाय पत्ती है, कॉफी है, चॉकलेट है, सब कुछ आ रहा है, और सब कुछ हम खा रहे हैं, बहुत मजे से टेस्ट लेकर हम बहुत एंजॉय करके खाते हैं। बट हमने कभी सोचा नहीं कि वो चीज हमारे यहाँ जब पहुंचती है, उसमें कितने लोगों की इतनी कड़ी मेहनत लगती है। वो धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, बहुत कड़कड़ाती ठंड में काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे तक वो खाना पहुंच सके। सो वी हैव टू बी रियली ग्रेटफुल। जब भी आप खाना खाएं,
कुछ समय निकालें, कुछ सेकंड निकालें, उन सभी लोगों के लिए तहे दिल से ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है? यस, लेट्स कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works. Then you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, uh, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, सोचिए उन फिशरमैन के बारे में, सोचिए जो कहाँ समुद्र में बोट में जाते हैं, वो जाली डालते हैं, आपके लिए फिशेस को पकड़ते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं। कितनी बार मौसम खराब होता है फिर भी वो जाते हैं, फिश उनके बोट टॉपल कर जाते हैं, आपके लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। डेयरी फार्मर्स, दूध वाले हैं, दूध आप तक एकदम पैकेट में दूध पहुंचता है आप तक। उन सभी लोगों के बारे में, उन सभी कंपनीज के बारे में सोचें जो इतने अच्छे से, बटर है, चीज है, हर कुछ जो आपके पास इतने अच्छे से पैकेट होकर आता है, इतने बढ़िया से, इतने सलीके से पैकेज्ड होकर आता है, उन लोगों के बारे में सोचिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग ऑर्केस्ट्रेशन। कभी आपने ऑर्केस्ट्रा देखा है? कितने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, कोई कोई गिटार बजाता है, कोई चेलो बजाता है, कोई वायलिन बजाते हैं, एक उनको पूरे एक ऑर्केस्ट्रा को गाइड करते हैं पूरे। वो सब जन कितने अच्छे से वो एक सिम्फनी बनाते हैं। कभी नोटिस किया है आपने? तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह से है। सब कुछ इतने मतलब इतने सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम होता है ना वहां पे। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज देखिए खाना तो आपको रोज खाना है कि नहीं है? बिना खाना खाए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो खाना आप तक पहुंचाना हर तरीके से, कोई फल है जैसे एप्पल है, कोई कहीं कोई वॉशिंगटन में हो रहा है, कोई कश्मीर में हो रहा है, कोई सब्जियां है जो नीचे चेन्नई की तरफ तमिलनाडु में होती हैं, कोई चीजें हैं जो कहीं और होती है, कुछ जापान से आती हैं, कोई इटली से आती हैं, लेकिन सब आपके पास कहाँ से पहुंच जाती हैं? कोई शिप्स में आता है, कोई एरोप्लेन्स में आता है, कोई ट्रेन्स में आता है, कोई ट्रक्स में आता है, लेकिन आपके पास सब कुछ पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड इंडस्ट्री है। एंड देर आर n number of people who are involved in maintaining the world's food and drink supplies। ठीक है? कितने तरह के तो पैकेज आजकल आते हैं, कितने तरह के पैकेज्ड फूड्स आते हैं। सब कुछ देखिए कितने तरीके से आप हमारे घरों में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट्स है, सुपरमार्केट्स है, होटल्स हैं, स्कूल्स में स्कूल की कैंटीन्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। सब जगह खाना मिलता है, सब जगह खाना मिलता है। तो कहाँ से पहुंचता है? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने लोगों की मेहनत है इसमें। तो अगर हम सोचने जाएं तो हम रियलाइज करेंगे कि कितने लोगों को ग्रैटिट्यूड करना ड्यू है। ठीक है? यस, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू।
Ramandeep ji, can we continue? Yes. Yes. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil and nutrients and water to grow food. Without water, there would be no food. रमनदीप जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. आई एम वेरी सॉरी, बट आई थिंक Ma'am, network somebody is should read. Anybody else who can volunteer to read, please? इतने लोग बैठे. Yes, ma'am. हाँ, कौन बोला? हिना Yes, जी, ma'am. आप continue करो. Aarti. हिना जी, can you read? Yes, ma'am. I want to read. Can I read? हाँ, तो ठीक है, आप यहाँ से ही शुरू करें. फूड इज अ गिफ्ट. Okay, ma'am. sorry, ma'am. कोई बात नहीं. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature did not supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumed product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि फूड इज अ गिफ्ट. ये तो गिफ्ट ही है ना, हमको नेचर से मिलता है, धरती माँ से मिलता है कि नहीं? ये सब कुछ धरती की उपज है. आप बोलेंगे मीट खाते हैं, तो मीट में भी जो एनिमल्स कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो भी तो धरती की उपज ही है. सब कुछ हमको धरती माँ से मिलता है. तो इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर. बिकॉज अगर हमको मतलब खाना नहीं मिलता, अगर पानी नहीं होता, अगर सॉइल नहीं होता, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, धूप नहीं होती, तो हमको खाना नहीं मिलता. है कि नहीं है? धूप भी अत्यावश्यक है, राइट? तो फूड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर. और अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित ही नहीं रह सकते. आवर बॉडी इज 75% वाटर. है कि नहीं है? आवर बॉडी इज 75% वाटर. तो अपने बॉडी को सस्टेन करने के लिए आप एक दिन पानी नहीं पीते हैं, क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट? हाँ, पानी पीना कितना जरूरी है. तो कोई भी हमको खाना नहीं मिलेगा कहीं, कोई मतलब जहाँ पे पानी कम होता है, आपको पता है ना, वहां पे क्रॉप्स नहीं होते हैं. है कि नहीं है? डेजर्ट बोला जाता है, वहां पे वेजिटेशन नहीं होती, वहां पे एनिमल्स नहीं होते, ह्यूमन लाइफ भी बहुत मुश्किल से सस्टेन करते हैं. तो हमको पानी बहुत जरूरी है. Water is one of the 5 elements of nature. It is so important for us. पानी हमको जीवन देता है. पानी अगर हम नहीं पीते हैं, हम खाना खाए बगैर हम कई दिन रह सकते हैं, पर हम पानी पिए बगैर बहुत दिन नहीं रह सकते. पानी का हमको घूंट पीना ही होता है, राइट? तो हमको खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, हमको खाना उगाने के लिए खाने चाहिए, हमको अपने बाग बगीचों को मेंटेन करने के लिए चाहिए. कभी आपने नोटिस किया, अगर एक दिन घर में पानी नहीं आता, कोई दिन अगर आपके
शहर के बोलते हैं वाटर सप्लाई में अगर थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, कितनी हाई तौबा मच जाती है। नोटिस करते हैं, एक दिन अगर पानी नहीं आता सुबह से शाम तक, अगर सुबह आपके अखबारों में आ जाए कि आज पानी नहीं आएगा, हम जितने घर के बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, बाल्टियां होती हैं, टब होते हैं, वो बड़े बड़े कैनिस्टर्स होते हैं, हम सब में पानी भर के रखते हैं, क्योंकि पानी हर चीज में लगता है। बाथरूम जाओ तो पानी लगता है, नहाने के लिए पानी लगता है, ब्रश करने को पानी लगता है, हमारे हर इंडस्ट्री को बनाने के लिए पानी लगता है, गाड़ियों को, बसेस को चलाने के लिए पानी लगता है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर चीज के लिए पानी चाहिए। हर चीज में पानी तो हर चीज में चाहिए। आपकी कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में चाहिए, रोड्स को बनाने के लिए चाहिए, कपड़ों को बनाने के लिए चाहिए, जो फोन हम यूज करते हैं, फोन भी बिना पानी के नहीं बन सकता है, जो चश्मा मैंने पहना है वो बिना पानी के नहीं बन सकता है। आप कुछ भी यूज करते हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपकी चप्पल है, आपके कपड़े हैं, कुछ भी बिना पानी के नहीं बन सकता है। आप मेकअप यूज करते हैं, बिना पानी के कुछ नहीं बन सकता है। प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, कोई मेडिसिन है, हमारे घर हैं, सीमेंट को जब हम बनाते हैं, देखिए सीमेंट को जब बनाया जाता है, जब वो राजमिस्त्री लोग काम करते हैं, तो उसको भी पानी चाहिए होता है, हर चीज में पानी चाहिए। पानी हम लोगों को जीवित रखता है, हमको सस्टेन करता है। तो पानी को इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ग्लोरियस वाटर। ग्लोरियस वाटर, वाटर इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर लाइफ। खाली हमारे ही लिए नहीं, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर चीज के लिए पानी बहुत 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 जरूरी है। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes. If there is magic on this planet, is the content in water. Lorian Ezeli, 1907 to 1977. यस, And अभी क्या बोल रहे हैं, लॉरेन एजली बोल रहे हैं, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। अगर कोई जादू है तो वो पानी में है। आपने कभी देखा है पानी हर चीज का शेप ले लेता है। आप उसको बकेट में डालते हैं, वो बकेट का शेप ले लेता है, आप उसको अपनी हथेलियों में ऐसे रखते हैं, वो उसका शेप ले लेता है। आपको क्या पता है कि पानी में मेमोरी होती है? पानी में मेमोरी होती है। पानी के वो जब आप पीते वक्त आप जो सोच रहे होते हैं ना, वो आपके बॉडी के हर एक सेल में जाता है। पानी बहुत, हम लोगों की ना बहुत आदत होती है, जब कोई अपसेट होता है, रो रहा होता है, गुस्से में होता है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा पानी पी लो, शांत हो जाओगे, बोलते हैं ना हम लोग। पर वो Yes, ma'am. समय है जब हम लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी नेगेटिव भावनाएं हैं उस वक्त, चाहे कोई सैडनेस है, गुस्सा है, चिंता है, दुख है, वो सब और अंदर जाके ना वो और मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के रोम रोम में पहुंच जाता है पानी के द्वारा। मैं आप लोगों को एक मूवी दिखाना चाहती हूँ, एक छोटा सा 5 मिनट का क्लिप है यहाँ पे। आ, इसको देखें, आप लोगों को समझ में आएगा कि पानी में मेमोरी होती है।
मैम प्ले नहीं हुआ ना अभी। मैम प्ले नहीं हुआ ना अभी वीडियो। क्या बोल रहे हैं हिना जी? प्ले नहीं हो रहा है ये? नो मैम, वॉइस नहीं आ रही। मैम पॉज है। अच्छा, 1 मिनट। क्या मैम ये चल रहा है एक वीडियो? ये मैं वापस से इसको शेयर करूंगी, क्यों नहीं पॉज? मैम पॉज है, नहीं चल रहा। मैं ओके। अब आ रहा है? यस मैम। वॉइस मैम आ रही है। यस, अभी आपने देखा कि किस तरह से वाटर के मेमोरी है, अलग अलग इमोशंस में उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर आप उसको कोई मंदिर में रखते हैं, आपके घर में पूजा घर में रखते हैं, तो उस पानी को पीने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं, आपको वो चरणामृत दिया जाता है, वो भगवान जी के को भोग लगाया हुआ पानी दिया जाता है, वो पी के आपको कितना अच्छा लगता है, वो कितना मीठा लगता है वो पानी, है कि नहीं है? यस मैम। तो वो ही है, अगर आप
यहाँ पे क्यों बोला गया है पानी में जादू है? क्यों बोला गया है? क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। और आप जो भी पानी पी रहे हैं, जो भी पानी यूज कर रहे हैं, उसमें मेमोरी है, तो वो उसी तरह से ही आपके लिए काम करता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं और हम आगे इसको और ज्यादा गहराई में समझेंगे। प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूट हैं हिना जी। Sorry, ma'am. Anthropologist and natural science writer. Where would be where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow, but here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and exotic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you before you eat or drink anything, is an act of recognition. Sorry, ये थोड़ा हो जाता है मुझे. And gratitude for the um, miracle of food and water. यस, The बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है ये सब। आप अटके नहीं वहां पे, आप पढ़ते रहें बस। जी मैम. Where would be we be without food and water? अगर सृष्टि पर खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हम कहाँ होंगे? हम यहाँ होंगे ही नहीं। हमारे परिवार वाले नहीं होंगे, हमारे दोस्त नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। पर हम हैं यहाँ पे और हम बखूबी जी रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, सब बहुत मजे से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमको ये गिफ्ट दिया है। हमारे पास रोज खाने को भोजन है, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान जी को थैंक यू बोलें, और कम से कम हम ये एक्नॉलेज तो करें कि हमको ये गिफ्ट मिला है। वो एक्नॉलेजमेंट कितना जरूरी है, वो स्वीकार करना कि हाँ भगवान जी, आप रोज मुझे ये इतना सुंदर गिफ्ट रोज देते हैं जिससे कि मैं जीवित रह सकती हूँ, उस वो कितना जरूरी है। तो द सिंपल एक्ट ऑफ recognition एंड gratitude फॉर द miracle ऑफ फूड एंड वाटर, क्योंकि ये रोज एक गिफ्ट मिलता है और इसी के सहारे हम जीवित रहते हैं, तो हमको उसको स्वीकार करना और उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम खाना खाएं उसके पहले थैंक यू बोलना ही है। आप कुछ भी खाएं, आप एक एक पीस आप चॉकलेट का भी खा रहे हैं, वो भी खाने के पहले आपको उस चॉकलेट के लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है कि भगवान जी, ये मेरे शरीर में जाएगा, मुझे हेल्दी रखेगा, मुझको खुशियां देगा। थैंक यू भगवान जी, ये इतना मीठा, इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से आप जो भी कुछ खाएं और कुछ भी पिएं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ में हैं, किसी ने आपको सुपारी ऑफर करी है, किसी ने आपको पान ऑफर किया है, कुछ भी है, चॉकलेट चॉकलेट दिया है, बच्चों ने कोई फ्रूट दिया है, कुछ भी हो, थैंक यू बोलना ही है। कुछ भी मुंह में जाए उसके पहले थैंक यू बहुत जरूरी है। यस, लेट्स कंटिन्यू। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and
Newton's law of action and reaction. The action of mass gratitude but produce an equal mass reaction, which would change the circumstance of sorry क्या है ये scarcity of food and water for everyone on the planet. Yes, In thank you हिमा जी. The incredible thing, अब आप सपोज ना, आप हम लोग सब नाश्ता कितने बजे करते हैं? वो सबका टाइम होता है 8 से 10 बजे का सुबह में जनरली, है कि नहीं है? सब उसी वक्त करते हैं. अब आप ये सोचिए, आज हमारे सैकड़ों की आबादी है. अगर हम सब जन उस वक्त वही 8 से 10 के बीच में, अगर हम सब जन जो भी हम खा रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खाने को भोजन दिया, पीने को पानी दिया, मैं जो भी खा रही हूँ वो मेरे शरीर को जाकर स्वस्थ रख रहा है, मुझे इतनी खुशियां दे रहा है, मेरे को, मेरे परिवार को हेल्दी रख रहा है. भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, रोज मुझे ये इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए. मैं रोज अलग अलग तरह का भोजन कर पाती हूँ, मैं रोज अपने मनपसंद डिशेस खा पाती हूँ. बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू. अब आप देखिए, जब आप खाने के लिए इस तरह से ग्रेटफुल होते हैं तो क्या होता है? हमने क्या बात करी कि जब हम जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो बढ़ता है, वो बढ़कर हमारे पास आता है. तो जब ये हम सब जब एक साथ ग्रेटफुल हो रहे हैं तो एक साथ वो भोजन की मात्रा बढ़ती है कि नहीं है? वो उतना उतना ज्यादा वो अप्रिशिएट हो रहा है, फूड का क्वांटिटी बढ़ रहा है, फूड हमारे पास उतना भर भर के आ रहा है. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के पास फिर खाना पहुंचेगा. न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हाँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं वो आपके पास घूमकर वापस आते हैं, है कि नहीं है? जो भी चीज पर आप फोकस करते हैं वो आपके पास घूमकर वापस आता है. तो ये दोनों लॉज के हिसाब से अगर हम खाने के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, अगर हम पानी के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो घूमकर हमारे पास बढ़कर, कई गुना बढ़कर वापस आता है. राइट? वो कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है. तो उससे क्या होगा? जब खाना इतनी मात्रा में बढ़कर आएगा तो जो जरूरतमंद हैं, जिन लोगों को भोजन चाहिए, उन लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे. और दुनिया में पानी की, खाने की जो स्कैसिटी है वो खत्म हो जाएगी. एंड हर इस इंसान के पास भोजन होगा, हर इंसान के पास पीने को फिल्टर्ड पानी होगा. कितना अच्छा होगा, है कि नहीं है? एक सिंपल सा एक्ट है, हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है. अगर हम सिर्फ खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करके अगर हम जरूरतमंदों तक अगर हम भोजन करा सकें तो क्या हम उतना सा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? यस, लेट्स कंटिन्यू. in addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. यस, अब क्या बोल रहे हैं? ये तो होगा ही. हाँ, जो अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अगर हम मास ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो हम सोसाइटी के लिए तो हम अच्छा कर ही रहे हैं. साथ में क्या होगा कि हमारे भी लाइफ में
मतलब वो ना एक सुनहरे धागे की तरह से काम करेगा। कृतज्ञता एक ऐसा सुनहरा धागा है जो आपको हमेशा रोशनी में बनाए रखता है। हमेशा आपके लाइफ में आप देखेंगे रोशनी। रोशनी का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो आपको चाहिए वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, जो जिस चीज को आप प्यार करते हैं, जिस चीज की आप कामना करते हैं, आप उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए और पानी के लिए। जब आप ग्रेटफुल हो, हर वो चीज जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं उन चीजों के लिए, आप अपने सपनों की दुनिया में को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। In in ancient time, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to क्वांटम changes. फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। Quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed, changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. यस, अब ये एक बात यहाँ पे मुझे बताएं। आप लोग जब क्लासरूम में एंटर करते हैं, बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, सब एकदम अटेंशन में हो जाते हैं। जब Yes, तक आपकी नजर है उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे काम करते हैं। yes, जैसे ही आपकी नजर हटी, आपको अगर बाहर कोई एक और आपकी कोई कलीग आ गए और उन्होंने आपको बुलाया कि आप 1 मिनट आइए, उन सब बच्चों का ध्यान वहां से हट जाता है पढ़ाई पे से, आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। yes, किया है आपने? हाँ, तो ये क्या है? जब तक आप उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बच्चा ठीक से काम कर रहा है। आपकी नजर हटी एंड वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली ये जो भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं ना, वो हमारे शरीर में वैसे ही काम करता है। अब आप जो भी खा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके लिए कोई और बना रहा है तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई और आपके लिए खाना बनाता है तो आपको नहीं पता कि वो खाना उन्होंने किस मूड से बनाया है। आपको नहीं पता है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब वो प्लेट आता है खाने का आपके पास, आपको उस खाने को कुछ समय तक देखना है। कुछ समय कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट, आप 1 मिनट 2 मिनट भी उस खाने को देखें, क्या क्या है आपके प्लेट में। और आप बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करें, भगवान जी ये खाना मेरे परिवार को, मुझको बहुत सेहत दे, खुशियां दे, बहुत हम सब बहुत हेल्दी हों, बहुत हमारे शरीर में जाके बहुत हमको पॉजिटिव एनर्जी दे, हमको बहुत ग्रैटिट्यूड में रखे, बहुत हमारी हर इच्छा पूरी करे। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आप उस खाने को ना पॉजिटिवली एनर्जाइज करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, आप पानी मंगाते हैं किसी, आप ना डोमेस्टिक हेल्प को बोलते हैं। अब सपोज वो डोमेस्टिक हेल्प के घर में ना आज उसकी किसी से अनबन हो गई, हाँ, या उसका बच्चा बीमार है, उसके मन में वो ही चल रहा है। अब वो ही भावना से वो आपको पानी का ग्लास पकड़ा रही है, तो वो पानी का ग्लास जो है वो एक बार नेगेटिवली चार्ज हो गया है।
अब आज अभी हम जो यहाँ पे बैठकर बात कर रहे हैं, हम इतनी हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं यहाँ पे, वो पानी जो हमने रखा है वो पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है। तो जब भी आप पानी पीते हैं, आपको उस ग्लास को पकड़ना है, उसको देखना है, और आपको उसको बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ उसको पॉजिटिवली एनर्जाइज करना है। आप एक काम और कर सकते हैं, आपके घर में जब खाना बन जाता है, आप जाएं, किचन में जाएं, हर अ, बर्तन को एक बार कवर को हटाएं। जैसे ऐसे जो करते हैं ना हम लोग, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि ना आप मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, और आप बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव, हर उस आइटम को आप पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। आपके घर में पानी का घड़ा है, पानी के घड़े को आप ऐसे दोनों हाथ से, जब पानी भर लिया आपने, आप उसको दोनों हाथ से पकड़ें और बहुत उसको ग्रेटफुल होकर पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं आप उसको। तो जो भी कोई वो पानी पी रहा है, वो इंसान भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है। अंदर उनके पॉजिटिविटी जाती है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको करके देखें। और जैसे कि अभी मैंने वो वीडियो दिखाया कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप जहां उस पानी को रख रहे हैं, उसके अगर आपके कमरे में वो पानी का आपने जग रखा है, और बहुत आप कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, टीवी में मार धाड़ देख रहे हैं, कुछ बहुत लड़ाई झगड़े की मूवी देख रहे हैं, कुछ ऐसा कोई सीरियल देख रहे हैं जिसमें बहुत ये जो सास बहू वाले सीरियल्स जो नहीं आते हैं, उस तरह का कुछ देख रहे हैं, वो आपका पानी उसी तरह से चार्ज हो जाता है। वो ही फीलिंग्स फिर वो पीने के बाद ना आपके मन में वो ही फीलिंग्स आने लग जाती है। कभी भी आप खाना खाएं, आजकल बच्चों को भी देखा है, और हम लोग भी करते हैं। आजकल खाना खाने बैठते हैं ना, बहुत सारे जन फोन हाथ में लेकर रखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते खाना खाते हैं, बच्चे लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। जब हम वो ही सुन रहे हैं, वो ही देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं ना, वो खाना, वो ही इमोशंस, वो ही भावनाएं हमारे सेल सेल में लेकर जाता है। अब बच्चे आए, टीवी से जूते कहीं पड़े हैं, बैठे कहीं पर है, टीवी चालू किया हमने, खाना आया और खाने की तरफ ग्लूड है, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या खाया है। उनको पता ही नहीं मम्मी ने उनको क्या दिया है, उनका तो ध्यान टीवी पे है, उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या खाया है। और वो खाना वो खाते हैं, कोई टेस्ट भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं है ना मीठा है तीखा है, कुछ नहीं पता। और फिर क्या होता है कि कभी वो सीआईडी देखिए, जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पे, कुछ कुछ भी देखते हैं, बहुत कोई कार्टून्स देखते हैं जहाँ पे बहुत रोना धोना होता है, कोई मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं, कोई इस तरह की चीजें देखते हैं, वो ही उनके दिमाग में फिर दिन भर चलता है, क्योंकि वो पानी उनके कण कण में पहुंच चुका है, वो खाना उनके कण कण में वो ही भावनाएं लेकर गया है। सिमिलरली जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे 90% न्यूज जो होती है ना, वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव न्यूज होती है। आप वो ही पढ़ते पढ़ते, आप सुबह पहले आप वो ही खाना खाते हैं, आपके दिन भर में आपके वो ही भावनाएं चलती हैं। अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज, किसी ने किसी को मारा, किसी ने कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया कुछ हो गया, अब वो ही कोई डर की भावना, कोई चिंता की भावना, कोई यू नो गवर्नमेंट तो ऐसी है वैसी है, वो क्रिटिसिज्म की भावना, वो ही आपके दिन भर आपके मन में चलता है, क्योंकि वो ही भावनाएं आपके बॉडी में जा चुकी हैं। इसीलिए जब भी खाना खाएं, पानी पिएं, हमेशा खुश रहें, कभी भी न्यूज़पेपर नहीं देखना, हमेशा खाने पे फोकस करना है, खाने को देखते हुए स्वाद लेते हुए खाना खाना है, टीवी तो देखना ही नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है, मोबाइल देखना ही नहीं है। ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खाने पे फोकस करें।
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. यू आर म्यूट हिना जी. Sorry, ma'am. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks, it is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Yes, please continue. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. In your mind or out loud, say the magic words, thank you, and if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमको ग्रैटिट्यूड मतलब फील हो, हाँ, उसके लिए हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हम निवाला लेते हैं ना, फर्स्ट निवाला हमने मुंह में लिया, उसको ना 1 सेकेंड के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए उसको मुंह में रखें, उसके ऊपर फोकस करें और फिर उसको चबा के खाएं. आप देखेंगे उस खाने का स्वाद कितना बढ़ जाता है. सिमिलरली आप पानी पी रहे हैं, एवरीबडी अपना पानी का ग्लास उठाएं और वो 1 सिप पानी को ना 2 सेकेंड को मुंह में रखें और फिर उसको स्वॉलो करें. आप देखेंगे जो पानी आप रोज पी रहे हैं उसी में ही आज स्वाद बढ़ गया है. डू इट. सबके पास पानी का ग्लास है, उठाएं अपने पानी के ग्लास को और 1 सिप लें, 1 सिप लीजिए और उसको 2 सेकेंड के लिए मुंह में रखिए, उस पर फोकस करिए और फिर उसको स्वॉलो करिए. आप देखिए वो पानी आपको कितना मीठा लगेगा, उसका स्वाद बढ़ जाता है क्योंकि आपने उस पानी पे, उस खाने पे आपने फोकस किया है. इसलिए हुआ, किसी को महसूस हुआ कि रोज हम जो पी रहे हैं घट घट करके पी जाते हैं और जब हमने उस पे फोकस किया तो स्वाद में थोड़ा फर्क है. वही खाना जब हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं, हम खाने पे फोकस नहीं करते हैं. हमारी क्या आदत है, हम तैयार होके आते हैं, खड़े खड़े मुंह में बस चबाया, चौप 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 चौप, फटाफट फटाफट खाया, निगला और भागा. वो खाने का स्वाद ही नहीं आता हमको. तो हम ग्रेटफुल कहाँ से होंगे, हम ग्रेटफुल कहाँ से होंगे? वो ही जब हम उसको मुंह में लेते हैं, हम उस पे फोकस करते हैं, खाने का स्वाद वाव कितना बढ़ जाता है, तब हम वो अंदर ना हमारे वो ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ जाती है कि वाव भगवान जी, आज आपने कितना स्वादिष्ट भोजन दिया खाने को मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी. आज मैं रोज अपने मन पसंद स्वादिष्ट भोजन खा सकती हूँ भगवान जी, और कितना टेस्टी यम्मी फूड आप देते हैं रोज मुझे. वाओ, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू. अब देखिए जैसे ही आपने फोकस किया है, ग्रैटिट्यूड किया है ना, वो फूड और पानी की एनर्जी भी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. वो हमने समझ लिया ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है. अब आप देखिए खाना आपको स्वाद लग रहा है और साथ में क्या हो रहा है, वो आपको पॉजिटिविटी में रख रहा है. उससे क्या हो रहा है कि आप
जब जितना आप गुड फीलिंग्स में रहेंगे क्या होगा, उतने आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो खुशियां ही खुशियां, खाली खाने के लिए, पानी के लिए ग्रैटिट्यूड करके ही हम अपने लाइफ को कितना बदल सकते हैं। अब आज क्या करना है हम लोगों को, हम लोग कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, उसके पहले हम लोगों को कुछ सेकंड के लिए उस खाने को देखना है, फिर मुंह में लेकर उसको सेवर करना है, मतलब उस पे थोड़ा फोकस करके फिर उसको ग्रैटिट्यूड करके उसको अंदर लेना है, मन में बोलना है थैंक यू, दिल से बोलना है थैंक यू। जब आप उसको मुंह में लेकर, आप पूरा स्वाद लेकर जब आप उसको खाएंगे, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, तब वो आपके जो फीलिंग है ग्रैटिट्यूड की वो कई जगह बढ़ेगी और आपको वो स्वाद उस खाने का कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। You can, हाँ जी, you can also try something, यहीं पर थे ना मैम? हाँ जी, You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food and drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into everything यस। drink. आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक और तरीका है कि आप, मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे 10th चैप्टर परसों वाले चैप्टर में है, मैजिक डस्ट का चैप्टर है वो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने बोला, आप अपने किचन में जाएं, हर पतीले का कवर जो है वो हटाएं और ऐसे छिड़काव करें। हाँ, जैसे कि आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं और आप बहुत, वो ग्रैटिट्यूड है जो आप छिड़क रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आप फूड को पॉजिटिवली एनर्जाइज कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे नमक छिड़कते हैं ना, वो सॉल्ट शेकर से, आप इमेजिन कर सकते हैं आप उस तरह से भी छिड़क रहे हैं खाने के ऊपर। आपको जैसे भावना आए, यहाँ फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आप कैसे करते हैं वो इममटीरियल है, आप कैसे अपने खाने को, पानी को पॉजिटिवली एनर्जाइज करते हैं, आप कैसे ग्रैटिट्यूड करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने फीलिंग्स के साथ करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हर वक्त, आप जब भी खाना खाएं, पानी पिए, उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप सॉल्ट शेकर की तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं आप मैजिक डस्ट शेक कर रहे हैं, या आप सिंपली हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आपको जैसे समझ में आए आप कर सकते हैं, बस फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forget. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depends upon it. यस, अब आज क्या करना है
कि जितनी भी बार हम लोग खाना खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, हम लोगों को थैंक यू बोलना है। अब यहाँ बोल रही हैं कि अगर आप उस वक्त भूल गए, आपको बाद में, आपको 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपको याद आया, कोई बात नहीं, मन ही मन विजुअलाइज करिए, वो खाने की थाली को विजुअलाइज करिए, हर उस निवाले को विजुअलाइज करिए जो आप खा रहे हैं, उन सब्जियों को देखिए, उन उस चावल को, रायते को, रोटी को, मिठाई को, चटनी को, अचार को, पापड़ को, जो भी कुछ आपने खाया है उसको विजुअलाइज करें और फिर उसके लिए थैंक यू बोलें कि भगवान जी थैंक यू, मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन देने को बहुत बहुत थैंक यू। ये मुझे सेहत देगा, एनर्जी देगा, वाइटैलिटी देगा, मुझे खुशियां देगा, सेटिस्फैक्शन देगा। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अगर भूल गए, लेकिन अगर आप बार बार ही भूल जाएं तो ये आपको कल फिर करनी है, बट मैं कहूंगी इसमें तो कुछ टाइम नहीं लग रहा, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितनी बार सिर्फ थैंक यू बोलना है तो इसको कंटिन्यू करिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, इसको रोज करिए। जितनी भी बार मुंह में कुछ भी जाए, पानी जाए, खाना जाए, चाय जाए, कुछ भी जाए, उतनी बार आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expensive of gratitude, Deepest expressions. sorry, expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. यस, देखिए क्या बोल रहे हैं कि रोज खा रहे हैं हम खाना, रोज हम मल्टीपल टाइम्स दिन में हम पानी पीते हैं, बहुत आम सी बात है, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर इसके लिए हम ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, तो इट इज द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। इट इज द डीपेस्ट, वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब वो आपके दिल से निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि आप रोज उसको खा रहे हैं और आपको पता है कि वो आपको जीवन देता है। ठीक है, तो और आप जितना डीपली ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आप उतना जल्दी आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। The magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं और हर ब्लेसिंग के लिए हम दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को हम मैजिक रॉक पकड़कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी बेस्ट चीज हुई है उसके लिए हम थैंक यू बोलते बोलते हम सोते हैं। ये 2 हम रोज कर रहे हैं। अब आज हमको क्या करना है, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, हमको उसको पहले कुछ सेकंड्स तक, मोमेंट्स तक देखना है, उसको मुंह में एक बार लेकर बहुत उसको सेवर करना है, फिर उसको स्वॉलो करना है और दिल में बहुत ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत दिल से थैंक यू बोलना है उस खाने के लिए, उस पानी के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपने खाने को, पानी को आप मैजिक डस्ट से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। एनीबडी?
एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. तो आज भी हम लोगों को देरी तो हो गई, चलिए ठीक है फिर देन। थैंक यू रमनदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से रीडिंग करी, बहुत बहुत थैंक यू हीना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच, thank you everybody for your patience, thank you for your commitment, thank you really, Thank you thank you so आप much. सबको बहुत बहुत थैंक यू। I am healthy, I am wealthy, I am happy. Happy. I am healthy, I am wealthy, I am happy. ठीक है, थैंक यू सो मच।